ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये कि हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सफीद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। मौत बताकर नहीं आती और अगर दुश्मन इजराइल जैसा मुल्क हो तो हरगिज भी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उस अपार्टमेंट एरिया में जो बेरूत के दक्षिणी इलाके में दाहिद में मौजूद है और इस पूरे इलाके में कोई भी आदमी नहीं रह रहा है। लेकिन इस इलाके में तकरीबन 40-50 जगह पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं। पीछे मेरे तस्वीरें देखिए, ये अपार्टमेंट की उस बिल्डिंग को यहाँ पर एयर स्ट्राइक से नष्ट किया गया है जिसमें एक बड़े कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और ये कमांडर हसन नसरुल्लाह का भाई बताया जाता है जो हिजबुल्लाह का होने वाला चीफ था और उसका नाम था हाशिम सफीद्दीन। हाफिज सफीद्दीन के लिए इसी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया और ये देखिए कैसे इजराइल के ड्रोन अब भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये धुआं आप देख पा रहे हैं,
ये देखिए इस साइड ये आग की लपटें अभी भी यहाँ ताज़े तरीके से निकल रही हैं। और इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में कहते हैं कि एक बंकर था और इस बंकर को निशाना बनाते हुए इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। अभी भी यहाँ पूरी की पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट देखिए। ये पूरा बंकर का वो इलाका है। ये जो इस साइड जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये जो बंकर का इलाका है, इस बंकर में कहा जा रहा है कि वो मौजूद था। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि थोड़ा नीचे आए, हम और दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को नष्ट किया गया है। ये बेहद जोखिम भरा है, लेकिन इन तस्वीरों से एक चीज़ साफ हो जाएगी कि जहाँ पर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया है वही ये जगह है। देखिए ये वो बंकर आप देख पा रहे हैं, नीचे आग लगी हुई है, पूरी बेसमेंट जल रही है। थोड़ा और करीब आएंगे तो विजुअल आपको ज़्यादा क्लैरिटी से होंगे। बहुत ज़्यादा आग का धुआं है और इन तमाम चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल ने कितना भयंकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है। और उस एयर स्ट्राइक में हाशिम कहा जा रहा है कि मारा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। काफ़ी बड़ा बंकर मैं देख पा रहा हूँ, नीचे पूरी बेसमेंट है अपार्टमेंट की। थोड़ा मैं चाको को कहूँगा आप आगे आइए, यहाँ से ये तस्वीरें पूरी दिखाई देंगी। ये देखिए पूरी की पूरी बंकर और इस बेसमेंट में, अपार्टमेंट के बेसमेंट में अभी भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। अभी सुबह के यहाँ करीब मैं आपको यहाँ का लोकल समय बताता हूँ, 6:20 हुए हैं। और 6:20 पर ये अभी 3-4 घंटे पहले रात को स्ट्राइक किया गया है। कल हमने आपको दिखाया था कि दाहिद इलाके में कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन कर हमले किए जा रहे हैं। ये उसी बेसमेंट की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हमला किया गया और यहाँ पर हाशिम को मार गिराया गया। नसरुल्लाह जो कमांडर था, मुद्दत तक कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है।